वेलकम अगेन दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी से इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने अच्छे व्यूज़ दिए हैं, आप लोगों ने शेयर किया है, देखे हैं, और इसी उम्मीद के साथ फिर से एक लेक्चर के साथ कि आप लोग इसको भी लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और शेयर करेंगे और अपने व्यूज़ देंगे। ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी उसी जोश के साथ होगी जिससे हमने कल भी किया था, जैसे हमने कल भी किया था और आज भी करेंगे। ठीक है। टॉपिक डिविजिबिलिटी है, उसी से रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन, है ना। जिन लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि ये सारे आपस में लिंक्ड हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो हमने किए हैं वो एसएससी सीजीएल 2019, 2020, 2021, 2022 से ही रिलेटेड है। उसी के बेस पे जो हमने सिलेबस एनालाइज किया है, उसी के बेस पे हमने ये क्वेश्चंस किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टॉपिक्स को समझा है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है उसको पहले मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश की है, फिर उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आए हैं और फिर से हम उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ फिर से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है। अब जो है हम एक टॉपिक लेते हैं, डिविजिबिलिटी फिर से टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे समझने के लिए पहले, है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, 15 को एक नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया बेटा, 4 से मैंने डिवाइड किया, यहां पे आ गया बेटा 3। ठीक है। ये क्या है बेटा, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया कि इसी जो ये आया मेरा कोशेंट, है ना, कोशेंट जिसको भागफल बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे, यहाँ पे इसको हम डिविजर बोलते हैं, जिसको भाज्य बोलते होंगे शायद, इसको भाजक, डिविडेंड बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, है ना। ये रिमाइंडर है जिसको शेष बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इस जो क्वेश्चन को है, इसको मान लीजिए मैंने 2 से और डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि आप पहले इसको 4 से डिवाइड करो फिर 2 से डिवाइड करो। अब 2 से किसको डिवाइड करना है वो आप लोगों को समझना है, बस यही चीज है। बस 2 को किसको डिवाइड करना है। अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आया, जो ये भागफल आया, है ना, जो जो भी है इसको भागफल बोलेंगे शायद हिंदी में, तो इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। तो आया बेटा, ये गया 1 पे और यहाँ पे आ गया बेटा रिमाइंडर 1। क्लियर है ना। फिर से चीज समझते हैं बेटा। मैंने लिया बेटा एग्जाम्पल 17। ठीक है। मैंने लिया बेटा एग्जाम्पल 17। ठीक है। और इसको मैंने किया, मैंने किया बेटा इसको 6 से डिवाइड। 6 से डिवाइड किया तो बेटा यहां पे आया मेरा 2, यहां पे आया बेटा मेरा 12, रिमाइंडर आ गया बेटा 5, है ना। फिर अब मुझे फिर से एक डिवीजर दिया गया है जिसकी वैल्यू 2 है और उसको मुझे डिवाइड करना है, जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आया 2 से। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया बेटा 0, है ना। अब देखिए, जब आपको गिवन मिले कि आपको 4 से कोई चीज डिवाइड करनी है, फिर उसके बाद 2 से भी डिवाइड करनी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये एग्जामिनर आपको बोलेगा। ठीक है। इस चीज को बोलते हैं बेटा, जब आपको दोबारा वो बोले कि डिवाइड करना है ना, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजर, सक्सेसिव डिवीजर। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है। फिर से समझते हैं चीजों को। ठीक है। मैंने लिया बेटा एग्जाम्पल 19, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये बेटा मैंने 3 से, मेरे पास गिवन है कि मुझे 3 से डिवाइड करना है। ठीक है। और उसके बाद मुझे करना है बेटा 5 से डिवाइड, 3 और 5 से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है। दो डिविजर्स है मेरे पास 3 एंड 5। पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 3 से डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे कितने पे गया बेटा, 3 6 18, 1 बेटा मेरा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। अभी रिमाइंडर के बारे में नहीं सोचना है। फिर मुझे बेटा 5 जो गिवन है, 5 से मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड किसको करोगे बेटा, मैंने बताया क्वेश्चन को। फिर 5 से गया बेटा, 5 1 जा 5, फिर आ गया एक रिमाइंडर मेरे पास। ठीक है। अभी बेटा हमने क्या समझा था, एक चीज समझी थी कि यहां डिविडेंड होता है, यहां डिवीजर, यहां कोशेंट और यहां रिमाइंडर।
ठीक है। अब मुझे ये नंबर निकालना है तो क्या करूंगा बेटा, डिविडेंड निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए, मैं संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा बेटा, डिवीजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करूंगा और इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, डिवीजर और कोशेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा रिमाइंडर को, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे आएगी। ठीक है, पहले तो बेटा मैं एक ही चीज देखते हैं, है ना, हम इसी चीज को पकड़ते हैं यहाँ पे, है ना। अब तो ये चीज बार बार, है ना, हो चुकी है हमारे पास। अब देखिए, मुझे बेटा मैंने क्या किया कि 19 एक वैल्यू है ना यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता ये 19 है कि नहीं है ना। मेरे पास क्या है, डिवीजर है और कोशेंट है और रिमाइंडर है। मेरे पास डिवीजर है 3, कोशेंट है 6, रिमाइंडर है 1। तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है बेटा, आपको संख्या ज्ञात करनी है क्या है। तो आपने क्या किया बेटा, डिवीजर, है ना, मैंने बताया इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ ऐड कर दो। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 19, है ना। कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए बेटा, अब वो बोलता है, इसको मैंने मिटा दिया, इसका भी मुझे नहीं पता, इसका भी मुझे नहीं पता, इसका भी नहीं पता। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन उसने क्या बोला, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 एंड 5, है ना, 3 एंड 5 सक्सेसिवली, है ना, या सक्सेसिव डिविजर्स, है ना, 3 एंड 5, देन रिमाइंडर्स आर 1 एंड 1, है ना। व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाई सक्सेसिव डिविजर्स 3 एंड 5 लीव्स रिमाइंडर, है ना। आपकी बुक्स में, किताब में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना, बस समझना है आपको, क्वेश्चंस आप वहां से भी कर लोगे, नोट्स होंगे आपके पास, ऐसी बात नहीं है ना, बस हमें टॉपिक समझना है, 1 एंड 1। अब बेटा, अब मुझे कैसे निकालना पड़ेगा ये, है ना, कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए एक केस का तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब दूसरे केस में कैसे करेंगे बेटा, सक्सेसिव डिवीजन आपको समझ में आ गया, है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे बेटा, हम चलेंगे टेल की साइड से, पूछ को पकड़ेंगे सिर तक जाना है, पूछ को पकड़ेंगे सिर तक जाना है। अब देखिए बेटा, यहां पे मैंने बताया है जब कोई वैल्यू नहीं होती, है ना, यहां पे मुझे नहीं पता अभी क्या वैल्यू क्वोशिएंट की, ये तो वैसे लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वोशिएंट, यू हैव टू कंसीडर इट 1, बिकॉज व्हाई, क्यों, क्योंकि आपको लीस्ट फॉर्म में जो संख्या है उसको लेके आना है ताकि सॉल्यूशन इजी हो जाए, है ना। और ये जो सक्सेसिव डिवीजन का केस होता है, यहां पे वो अनटिल एंड अनलेस यहां पे क्वोशिएंट 1 नहीं हो जाता, तब तक वो डिवाइड करते रहते हैं, वो नंबर देंगे उसमें, है ना। तो जनरली यही होता है ना। तो उसके बाद जो रिमाइंडर होता है लास्ट में, वो बताते हैं, अगर 0 है तो 0, नहीं तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वट एवर द डिवीजन इज देयर अकॉर्डिंग टू दैट, वो वहां पे गिवन होगा, है ना। तो देखिए ये यूपी वाले भी ध्यान देना बेटा, है ना, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, है ना, हरियाणा वाला भी ध्यान देना, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, है ना। तो फिर उसके बाद हम एडवांस स्टेज पे चलेंगे, है ना, उन बच्चों के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, एडवांस लेवल की। तो बेटा यहां पे मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा बेटा, मेरे पास ये आ गया बेटा, क्या बेटा, डिवीजन को मैंने क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, और इसके साथ ऐड कर दिया तो बेटा मेरी वैल्यू आ गई 6, है ना। और सक्सेसिव डिवीजन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, वो यहां पे जो क्वोशिएंट आता है, ये क्वोशिएंट की वैल्यू होती है जिसको आप डिवाइड करते हो। और इस क्वोशिएंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, 6 मैं रखता हूं यहां पे समझने के लिए। तो यहां पे क्या वैल्यू होगी बेटा, 6, 6, है ना। अब आपको वो नंबर निकालना है, एक्चुअल नंबर, व्हाट इज द एक्चुअल नंबर, यू हैव टू फाइंड आउट, देन व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको डिवीजन और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवीजन और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो 16 इंटू 3 18, 18 प्लस 1 19, ये वैल्यू आ गई आपकी 19। 19 वो संख्या है जिसको डिवाइड करने पे, किससे, 3 और 5 को सक्सेसिव डिवीजन करने पर लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 1 ईच केस, यहां पे भी 1 आ रहा है, यहां पे भी 1 आ रहा है। ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी थी जो आप लोगों को समझ ली, है ना, यूपी वाले, हरियाणा वाले बच्चे, और जो भी हैं दिल्ली में, राजस्थान वाले, है ना, वो भी बच्चे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये चीज समझ ली, है ना, ये सी सेट में भी इंपॉर्टेंट बनता है इस तरह का टॉपिक, है ना। तो वो बच्चे भी जो सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, या जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है सी सेट, ठीक है, तो वो लोग भी इस चीज को देख सकते हैं, है ना। रीजनिंग और मैथ मेरा मैं ही कराऊंगा, है ना। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि
ये नंबर कैसे फाइंड आउट किया, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम अलग, है ना, सभी बच्चे जानते हैं कि सर ने क्या बता दिया, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, हम तो दूसरे तरीके से समझते थे। ये बेटा बिल्कुल बेसिक है समझने के लिए। अब एग्जाम में कैसे करना है वो हम देखते हैं। यहां पे बेटा मैंने क्या बनाया, यहां पे वो बनाया मैंने कोशेंट। यहां पे क्या बनाया बेटा मैंने, रिमाइंडर। यहां पे क्या बनाया बेटा मैंने, डिवीजर। ठीक है, शायद नहीं दिख रहा हो तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको इधर मूव कर देते हैं, है ना, यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, है ना। यहां पे क्या लिखा बेटा आपने, डिवीजर। इसको हटा लेते हैं। यहां बेटा कोशेंट, है ना। यहां बेटा रखा आपने रिमाइंडर। रिमाइंडर हिंदी में लिखना है तो शेष लिख लीजिए, यहां पे लिखना है तो भागफल जो भी बोलते हैं उसको। यहां बेटा जिससे हम भाग भाग देते हैं, भाजक बोलते हैं या भाज्य बोलते हैं, वो आप देख लेना, है ना, वो बच्चे, है ना, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा यार हिंदी का। ठीक है, अब देखिए बेटा मैंने क्या किया था यहाँ पे, जब मैंने 3 और 5, है ना, 3 और 5। अच्छा बेटा किससे कौन डिवीजर है बेटा, पहले 3 है और एक 5 है, यही है बेटा। अब देखिए रिमाइंडर के सामने रिमाइंडर लिखना है, यहाँ बेटा 1 था, लीव्स रिमाइंडर 1 and 1। ठीक है, अब देखिए बेटा जो चीज थी कोशेंट, कोशेंट मैंने क्या किया था बेटा, ये जो 6 आया था इसको मैंने 5 से डिवाइड किया था, यहाँ बेटा मेरा 1 रिमाइंडर आया था, यही था ना हमने जब फाइंड आउट किया था। अब देखिए मैंने क्या बताया था बेटा कि इस 6 जो ये क्वोशंट है इसको डिवाइड कौन करेगा, जो नेक्स्ट डिविजर, सेकंड डिविजर, वी हैव टू डिवाइड द नंबर दो, एक्चुअली वी हैव रिसीव्ड द क्वोशंट बाय द सेकंड डिविजर। जो सेकंड डिविजर है उसको, उससे हमने डिवाइड करना है जो हमें यहाँ पे क्वोशंट मिलता है। और उसी सीरीज में मैंने यहाँ पे क्वोशंट को यहाँ लिख दिया 6, 6 नहीं लिखा अभी, सॉरी, अभी हम अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूं। अभी हमने क्या किया, अभी देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं थी, हमने फाइंड आउट किया, है ना, फाइंड आउट किया तो हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कंसीडर की 1, है ना, 1 की, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वो क्वोशंट की वैल्यू रख दी 1। ठीक है, तो 1 रखी तो बेटा क्या वैल्यू हुई, 5 into 1, है ना। हम डिवीजर इंटू क्वोशंट किया बेटा, ये डिवीजर है और ये क्वोशंट है, डिवीजर इंटू 5 + 1, और फिर इधर गए बेटा ये ऐड कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा 6। 6 मैंने यहां पे रख दिया जो इसकी वैल्यू आई, 6 वैल्यू, है ना। और ये 6 क्या है बेटा, 6 जो वैल्यू है ये है क्वोशंट की, है ना। तो ये क्वोशंट की वैल्यू है जिसको 5 ने डिवाइड किया। अब देखिए मुझे फिर से उसी अप्रोच पे जाना पड़ेगा। अब मुझे ये नंबर मिल रहा है तो मैंने बेटा यहाँ पे देखिए 6 रख दिया क्योंकि ये क्वोशंट था, है ना। किस केस में, जब 3 पे हम 3 से हमने किसी नंबर को डिवाइड किया, जो एक्चुअल नंबर से हमने 3 को डिवाइड किया, तो ये क्वोशंट था। तो अब बेटा मैंने इसको ही फाइंड आउट करना है कि ये एक्चुअल नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 है ना। तो 3 into 6 18 + 1 19, ये आपका आ गया नंबर 19। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी था। ठीक है, अब देखिए बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। ये चीज समझ में आ गई, इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। अगर इस तरह से समझ में आए तो इस तरह से बनाना है, जैसे मर्जी आप करो, पूछ पकड़ के हमें सिर तक, हेड तक जाना है ना, टेल से हेड तक। ठीक है, अब देखते हैं हम, है ना, अब इसी पैटर्न पे कर लेते हैं क्योंकि बच्चों ने यही सब रटा हुआ है, कैसे रटा है ये वो जाने, है ना, पर समझ लेते हैं। अब देखिए, अब मैं कहता हूं व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, 3 and 5, व्हेन अ नंबर is divided by 2, 3 and 5, leaves remainder 1, 1 and 2 respectively, 1, 1, 2 रिस्पेक्टिवली। अब बेटा ये नेक्स्ट स्टेप है, अब बोलोगे सर हमने तो 2 टाइप वो 2 से का किया था, है ना। नंबर डिवाइडेड बाय सक्सेसिव डिविजर्स, है ना, नंबर डिवाइडेड बाय सक्सेसिव डिविजर्स। ठीक है, 2, 3 and 5, है ना, लीव्स रिमाइंडर 1, 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये उससे एडवांस स्टेज है बेटा, कुछ भी नहीं है, मैं वही चीज समझाऊंगा बेटा, है ना। ये पहले आपने 2 से किया, फिर बेटा 3 से किया, फिर बेटा 5 से किया, है ना। बेसिक पकड़ के समझते हैं, है ना बेटा। हमने तो उस टाइम एसएससी का एग्जाम लिया था, निकाला था, जब बेटा जब सब्जेक्टिव पेपर होता था मैथ का, ठीक है, तो उस टाइम निकाला था। उसके बाद हमने जो भी एसएससी के जितने भी पैटर्न है सब क्वालिफाई कर रखे हैं, है ना। जब भी बैठते थे एग्जाम में सिलेक्शन लेते थे उसमें, है ना। सिर्फ आज जो है उसी पोस्ट पे बैठा हूं ना, यूपीएससी की तैयारी करते थे, यूपीएससी में अब किस्मत लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, मेहनत में कमी लगा लीजिए, ठीक है, तो वो नहीं हुआ, है ना। मैं और मेरा फ्रेंड है ना, वो आज पीसीएस ऑफिसर है यूपी में, ठीक है,
जो जिसको मैं सी सेट की तैयारी करवाता था, ठीक है, और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने तैयारी करवाई है, कुछ जो मेरे पर्सनल गाइडेंस में या जिन्होंने मुझसे कोचिंग ली है, तो वो कुछ सिलेक्टेड भी हैं, हरियाणा में सब इंस्पेक्टर भी हैं, है ना, एक हमारा पीसीएस ऑफिसर भी, और भी कई जिनको बेटा जीएस आती थी, है ना, यूपी वाले बड़े ध्यान से समझ लो बेटा, जिनकी जीएस बढ़िया है लेकिन बेसिक उनको नहीं आता मैथ, रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है ना थोड़ा बहुत अगर करके जोड़ तोड़ के, लेकिन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना विद इन टाइम, वो भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है बेटा। ये स्ट्रेटेजी भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसमें कंडीशंस को मार्क करना है ऊपर कि मेरा क्वेश्चन, क्योंकि बेटा सिलेक्शन रुकता है किस तरह से, जब आप लोग बहुत ज्यादा जोश में हो जाते हो और चीजों को इग्नोर करते हो। जैसे ही आपने 30 आंसर लिया और ऑप्शन में आपको 30 मिल गया, आपने टिक लगा दिया, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आपका जो फर्स्ट आंसर आएगा वो उसमें ऑप्शन में डालना है जो कि रॉन्ग होगा आपका, है ना। इसी चीज को भी हमने स्टडी करना है, कैसे करना है, एनालाइज करना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले इसी पे आते हैं। देखिए, टू हमने किया बेटा, यहां पे रिमाइंडर बेटा कितना है इसका, टू के केस में बेटा वन है, थ्री के केस में बेटा वन है, फाइव के केस में बेटा टू है ना, यही कह रहा है। when a number is divided by 2 3 and 5 leaves remainder 1 and 1 and 2, ठीक है, तो अब now what have to you have to do, you have to find out this number, है ना। और ये नंबर क्या है बेटा, ये इसका क्वोशंट है, फिर ये नंबर आएगा, ये किस क्या है बेटा, ये इसका क्वोशंट है, फिर ये नंबर निकालोगे आप, है ना। जो चीज हमने बेसिक समझी है ना, डिफिकल्ट नहीं बनाना, जो सिंपल आपको लगे वो समझना, पर मैं बेसिक समझा रहा हूं, फिर उसके बाद जो हमने सीखा है अभी लास्ट में उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या बोला बेटा, आप सबसे जो लिस्ट है आप उसको कंसीडर करोगे, ठीक है, आप उसको कंसीडर करोगे। अभी क्लास में हूं सर, चलो ठीक है, ठीक है। तो आपने लीस्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन को कंसीडर किया, वो दैट इज वन, है ना। इससे आप, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना, इजी हो जाएगी और आपको नंबर फाइंड आउट करने में बहुत इजी रहेगा। अब बेटा मैंने क्या बताया था, डिविजन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को जोड़ दो तो वैल्यू आ जाएगी सेवन, फाइव इंटू वन, फाइव प्लस टू सेवन, ओके सेवन। अब मैंने क्या बताया था, ये जो वैल्यू आती है, ये जो नंबर आता है, ये क्या है बेटा, सक्सेसिव डिवीजन के केस में क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया था, अभी फिर से बताऊंगा, ये आ गया बेटा सेवन, है ना। कोई नहीं बताएगा बेटा, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको ना, वो या किसी ने बताया हो तो देख लेना आप, है ना, इतनी बिल्कुल डीप में और बिल्कुल बेसिक लेवल पे। तो सेवन, अब देखिए ये आ गया बेटा, अब इसका क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली यू कैन फाइंड आउट दिस नंबर आल्सो, थ्री इंटू सेवन, 21, 21 प्लस वन 22, आपने फाइंड आउट कर दिया। क्यों, आपको पता है कि बेसिक, है ना, कि डिवीजन और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो नंबर हमें मिल जाता है ना। तो अब ये क्या बेटा, ये इसका क्वेश्चन है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 22 इंटू टू 44 प्लस वन 45, नंबर था एक्चुअली 45। अब देखिए मैं चेक करवा देता हूं आपको, 45 को बेटा सक्सेसिव डिवीजन में हमने पहले किससे किया बेटा, पहले किया बेटा टू से, है ना, तो टू 22 पे गया बेटा, 44 वन आ गया। अब देखिए सक्सेसिव डिवीजन में, है ना, जो यहां पे आता है रिजल्ट उसको फिर से डिवाइड करना होता है। अब नेक्स्ट क्या है, डिवीजन थ्री, 22 को बेटा थ्री से डिवाइड किया, तीन सत्ते 21, एक बच गया बेटा। अब फिर बेटा देखिए सेवन आ गया, सेवन को किससे डिवाइड करोगे बेटा, फाइव से, फाइव इंटू वन, पांच एकम पांच, तो बच गया बेटा रिमाइंडर दो, तो वन वन टू, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब देखिए एग्जाम में जो बच्चे दूसरी चीजों को जानते हैं उसके हिसाब से कर लेते हैं। बेटा वही चीज जो मैंने आपको बताया है, यहां पे हम लिखेंगे कोशेंट, यहां हम लिखेंगे रिमाइंडर, यहां हम लिखेंगे डिवीजर, है ना। कितने डिवीजर है बेटा, थ्री, मैंने थ्री का कॉलम बना लिया। यहां से बेटा मैंने टू से किया, पहले थ्री से किया, फिर फाइव से किया, रिमाइंडर के सामने रिमाइंडर लिख देंगे, है ना। ज्यादा नीचे तक जा रहा है कि दिख रहा है ना, दिख रहा होगा शायद, देख लेते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं, टू से, थ्री से, फाइव से, है ना, रिमाइंडर के सामने रिमाइंडर, टू का रिमाइंडर कितना बेटा वन, थ्री का क्या है बेटा वन, और फाइव का क्या बेटा टू। कोशेंट, यहाँ पे कोशेंट एक छोड़ के लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बेटा वो मैं बता देता हूं, क्योंकि जो इससे आएगा आपका नंबर वो इसका कोशेंट है, किसका, थ्री का,
है ना। तो आप इतना दिमाग नहीं लगाना, बस एक छोड़ देना, है ना, कॉलम, फिर उसके बाद बनाना शुरू करना। सबसे नीचे क्या मान के चलोगे बेटा, वन क्वोशंट को, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी लास्ट में यहाँ पे कि सबसे नीचे आपको जब हमें निकालना है, 5 से डिवाइड किया तो यहाँ क्वोशंट वन मानेंगे, रिमाइंडर वन था, तो 5 से मल्टीप्लाई किया वन और एक ऐड कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई, सॉरी 2 रिमाइंडर था तो वैल्यू आ गई हमारी 7। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 से हमने डिवीजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू वन प्लस टू, 7, 7 वैल्यू आ गई। फिर सेम पैटर्न को फॉलो करना है, सेम पैटर्न को फॉलो किया, 7 इंटू थ्री 21, 21 प्लस वन, रिमाइंडर को ऐड करना है 22। फिर अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, वी हैव टू रिपीट दिस, 22 इंटू टू 44 प्लस वन 45, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अभी वो क्या करेगा क्वेश्चंस में, वो ठीक है, अभी क्वेश्चंस में कैसे वो मोल्ड कर सकता है ना। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड कर दिया भैया तो 45, जीरो रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड कर दिया बेटा, 4 पे गया 40, तो रिमाइंडर आ गया बेटा 5। what will be the number, what will be the remainder if the same, if the double of the same number is divided by 12, डबल ऑफ द सेम नंबर, तो 44, 45 इंटू टू 90 हो गया बेटा, और इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 12 सत्ते 84, 6 रिमाइंडर। व्हाट विल द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, अंडरस्टूड। क्वेश्चन को ऐसे पकड़ना है बेटा, है ना, ये चीज आप फॉलो करो, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो, इसी एक एग्जांपल से आपके सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए, होपफुली यहाँ पे समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉरियर्स जोश कैसा है ना, बिल्कुल एनर्जेटिक, जोश हाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं 2019, 20, 21, 22, जो भी आए क्वेश्चन उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, मैंने अपना स्टडी मटेरियल बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूं। क्वेश्चन के हिसाब से मैं आप लोगों को पहले बेसिक कराता हूं, फिर क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये 2022 का है, टायर 2 का है क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का, है ना। तो 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, 5 की पावर 74, 5 की पावर 75, ये क्वेश्चन है। इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक पहले हम देख लेते हैं एक बेसिक चीज जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ठीक है। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 एंड 3 की पावर 28, ठीक है। इसमें हम ऑप्शन लिख लेते हैं बेटा, ऑप्शन लिख लेता हूं बेटा, 9, 13, 17, 40, ठीक है। ये ऑप्शन 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। हम ऑप्शन मान लेते हैं, है ना। गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, ये हमारे ऑप्शन है, इसमें से किससे डिविजिबल है ना, ये हमें समझना है। इसको समझने से पहले मैंने आप लोगों को फिर से वही चीज मैं रिपीट कराऊंगा कि क्या है कि हम जब भी हमारा बेस सेम होता है और कोई चीज होती है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। वो क्या चीज बोली थी बेटा, वो डेफिनेटली नो डाउट यू आर राइट, कि हमने बोला था मल्टीप्लीकेशन का केस, कि जब हम किसी संख्या को गुणा करते हैं और बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। कैसे होती है बेटा, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 5, है ना। तो बिल्कुल बेसिक बेटा, यूपी हरियाणा के बच्चे जो बिल्कुल ही बेसिक कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर बेटा मैं इसको प्लस कर दूं यहाँ पे तो क्या होगा बेटा, तो बेटा यहाँ 3 की पावर 5 नहीं कर देना, ठीक है, तो इसका मीनिंग कुछ और है, ठीक है। अच्छा एक चीज पूछता हूं बेटा, अगर मैं 3 की पावर 0 लिखूं तो क्या वैल्यू होगी बेटा, और 3 की पावर 1 लिखूं तो क्या वैल्यू होगी बेटा, और मैं 1000 0 की पावर 0 लिखूं तो क्या वैल्यू होगी बेटा। 3 की पावर 0 की वैल्यू, वैल्यू 1000 जीरो की वैल्यू बेटा 1,10,000 करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब जो भी है, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा होगी 1, है ना, 1। और अगर 0 वैल्यू यहां है 3 की पावर तो 1, 3 की पावर 1 है तो 3, है ना। तो एक बारी ही ये आएगा, ठीक है। इसी चीज को हम फॉलो करेंगे, इस क्वेश्चन में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे।
अब मैंने आपको बताया कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, ये मैंने पहले ही बताया था, बेस सेम होता है तो पावर ऐड्स हो जाती है। 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, 2 + 3 हमने लिखा था। अगर मैं बोलूं जब बेस सेम होता है और हम डिवाइड करें या कॉमन ले तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, बट जाएंगी उसी पैटर्न में। अब मान लो मैंने यहां से 3 की पावर 2 से मैंने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 5 - 2, है ना। तो अब देखिए ये पावर में से, ऊपर की पावर में से नीचे की पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने सीखा कि पावर ऐड हो रही है, लेकिन बेटा जब डिवाइड करेंगे तो हम रिवर्स कर रहे हैं तो पावर बेटा माइनस भी होंगी। तो यहां पे हमने अगर 2 माइनस किया तो बेटा 3 की पावर 3 आ गया। ठीक है, अगर कॉमन लेंगे इसमें से, अगर बेटा हमने कॉमन लेना पड़ा तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हमारी पावर बढ़ जाएगी, है ना, तो भी हमारी पावर बढ़ जाएगी। इसी पैटर्न को हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे ताकि उस क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकें। जब मैंने इस क्वेश्चन को लिया बेटा तो 3 की पावर, पहले मैं इसको बिल्कुल इजी लिख लेता हूं ताकि मेरे जो यूपीएससी के बच्चे हैं, ताकि जो मेरे यूपी पीसीएस के बच्चे हैं या मेरे यूपी एसएससी के बच्चे हैं या हरियाणा एचएसएससी के बच्चे हैं या एसएससी के जो बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं या गांव से जुड़ा वो हर बच्चा है या वो हर बेटी है या हर बहन है ना, जब भतीजे जो रिलेटिव्स हैं जो भी है, वो बिल्कुल इसको इजीली समझ सके और बिल्कुल उनको कंसेप्ट में, क्योंकि देखो बेटा एग्जाम के लिए आप तैयारी करने जाते हो तो आपको एग्जाम में कोचिंग सेंटर पे वही चीज कराया था, बिल्कुल बेसिक, है ना, बिल्कुल जो इजी है। हमें थोड़ा सा इजी से एडवांस भी करें लेकिन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ, ट्रिक्स मैं नहीं रटवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक समझेंगे, बेसिक के साथ एडवांस स्टेज करेंगे, है ना। हम कैसे स्किप करते हैं स्टेप्स को, वो आपका एक सॉल्यूशन जल्दी फास्ट बन जाता है, वही आपकी क्या है, ट्रिक है। ठीक है, तो बेटा 3 की पावर 25 मैंने कॉमन लिया तो बेटा देखिए, सॉरी पहले हम इसको लिख लेते हैं ना। अब मैंने क्या बताया कि हम जब ब्रेक करते हैं, है ना, कैसे ब्रेक करते हैं, है ना। तो 3 की पावर 25, अब मैंने इसको बेटा यहाँ 3 की पावर 25 इसको भी उसी हिसाब से ब्रेक कर लेता हूँ बेटा। तो 3 की पावर 25, अब देखिए बेटा मैंने जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब मैंने बेटा फिर से इसको अलग लिख लिया, 3 25 + 1 26 बन गया बेटा, है ना। फिर मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूं, है ना, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है बेटा। 3 की पावर बेटा 25 इंटू में 3 की पावर 2। फिर बेटा नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ, 3 की पावर 25 इंटू में 3 की पावर 3, 25 + 3 28, 25 + 2 27, 25 + 1 26, और ये। अब बेटा आप लोग इसमें से कॉमन ले लोगे, मैंने कॉमन ले लिया भाई। 3 की पावर 25 बेटा यहाँ पे कॉमन लिया तो ये बच गया 1, और यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 3 की पावर 1, तो मैं 3 लिख देता हूँ, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। तो यहाँ कितना बच गया बेटा, 3 की पावर 2, और कितना बच गया 3 की पावर 3, 1 + 4, 3 की पावर 2 क्या होती है बेटा 9, 3 की पावर 3 क्या होती है बेटा, वैल्यू 27, है ना। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है बेटा, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा कि 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 27 आ जाएगा। तो यहाँ कितना वैल्यू आ गई बेटा, 1 + 3 4 + 9 13 + 27 40। आंसर मिल गया बेटा आपको 40। आपका एक नंबर पक्का डन, है ना, सिलेक्शन पक्का बेटा। अब थोड़ा सा एसएससी जिस पैटर्न पे चल रहा है ना आजकल, है ना, 80% तो बेटा देखो पिछला बेसिक लेता है, 20% में वो चेंज कर रहा है, थोड़े से क्वेश्चन चेंज कर रहा है, थोड़ी सी वो ट्रिक्स यूज कर रहा है, थोड़ा सा वो एडवांस स्टेज पे दे रहा है ताकि आप लोग सोच सको। अब वो बेटा ऑफिसर्स बनाने की क्वालिटी दे रहा है आप लोगों को, उस ऑफिसर्स के बनने की क्वालिटी के लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहा है कि कैसे आप क्वेश्चन को मोल्ड कर सको, है ना। वो पूछ रहा है डिजिट्स का सब, अब पहले वो चलता था ट्रिक्स चल रही थी, अब वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज से पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने बेटा अब इस ऑप्शन को हटा दिया, 30 कर दिया, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर तो आपका 40 आया है। अब क्या करोगे, ये तो गड़बड़ हो गया। ओहो, मैं इसको 15 भी लिख देता हूं, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, 15 करोगे बेटा, 15 मैंने लिख दिया तो आप इस पे क्या करोगे बेटा, 15 पे टिक लगा दोगे, 30 दिखानी, है ना, हो सकता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये आपने टिक लगा दिया, है ना। तो अभी यहाँ पे 13 लिखा था बेटा, है ना। तो अभी आपको सोचना है ना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी ना। अभी 30 तो आपको मिला नहीं, अब क्या लगाओगे आप बेटा, इसके ऑप्शन के हिसाब से तो आप 9 लगा दोगे, है ना, ये भी लगा दोगे, कुछ भी लगा दोगे, है ना। तो अब मैं 30 बोल रहा हूं यहाँ पे, आपने इस पे निशान लगा दिया, किसी और पे लगा दिया, है ना।
तो क्वेश्चन तो आपका आंसर गलत हो गया। लेट्स सी कैसे। अब बेटा आपके पास क्या वैल्यू आई फाइनल, 3 की पावर 25 इंटू 40। अब बेटा मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब बेस सेम होता है, पावर्स मल्टीप्लाई में अगर नंबर्स होते हैं, बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं बेटा इसी चीज को मैं ब्रेक कर लेता हूं फिर से कि 3 की पावर 24 इंटू में 3। क्या बेटा जब मल्टीप्लाई में तो पावर 24 और यहाँ पे 1 है तो 25 हो गया, मैंने ब्रेक कर लिया बेटा। और इसके साथ मैंने लिख दिया 10 इंटू 4। ठीक है, तो 3 की पावर बेटा मैंने लिख दिया 24 अलग लिख दिया बेटा, 3 इंटू 10 30 लिख दिया बेटा, और इंटू में 4 लिख दिया बेटा। तो आंसर आपका क्या हो गया बेटा 30। आंसर हो गया बेटा 30, है ना। वेरी गुड। अब बेटा एक चीज और, मैंने यहां पे लिख दिया बेटा आंसर 120। आपका आंसर आ गया बेटा 30। 30 आपने टिक लगा दिया बेटा। आप खुश, एग्जामिनर ने वहां दिया आपका काटा, आप चैलेंज कर रहे हो कि मेरा आंसर ठीक है, वो बोलता है बेटा 120 आंसर होगा। कैसे होगा बेटा, 4 इंटू 30 120 हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना, चीज समझ रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 की पावर 31, 2 की पावर 32, 2 की पावर 33, 2 की पावर 34 इज डिविजिबल बाई, क्या लिखे हैं, 30, 10, 15, 1। ठीक है, फिर से समझते हैं चीजों को बेटा। मैंने बोला कि जब पावर मल्टीप्लाई में हो, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर से ऐड हो जाती है, और अगर वो हम रिवर्स करें तो पावर ब्रेक्स भी हो जाती है ना। तो हमने वो चीजें सीखी, जब डिवाइड किया तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दी, और जब हमने कॉमन लिया तो उसको ब्रेक करके हमने कॉमन भी ले लिया। ठीक है, इसी चीज को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में। 2 की पावर 30 हमने अगेन समझिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 31, क्योंकि यहाँ पे 31 है तो मैंने इसी के कंडीशन में बनाने की कोशिश की इसको। तो यहाँ पे 2 सेपरेट, 31 तो लिख लिया, 32 तो इसको ब्रेक कर लिया मैंने। फिर अगेन 2 की पावर, क्योंकि प्लस में प्लस का साइन मैंने बीच में लगा लिया, 31 इंटू में 2 की पावर 2। फिर अगेन 2 की पावर 31 इंटू में 2 की पावर 3, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, 2 की पावर 31 कॉमन कर लिया, यहाँ आ गया 1, यहाँ पे आ गया बेटा 2, यहाँ आ गया बेटा 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2 बच गया बेटा, यहाँ बच गया 2 की पावर 3। मैंने बोला पावर का मतलब ये होता है कि जितनी बार की पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई होता है नंबर वो आपस में। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, 2 की पावर, यहाँ पे 1 + 2 3, 3 प्लस 2 की पावर 2 होता है बेटा 4, 2 की पावर 3 होती है बेटा वैल्यू 8, है ना, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 इंटू में 2 की पावर 31। आंसर मिल गया बेटा आपको 15। वेरी गुड, मुबारक हो, मुबारक हो, आपका आंसर ठीक है। लेकिन बेटा मैंने बोला है कि मैं जो थोड़ा सा डिफरेंट आपको सोर्स दूंगा, आपको एक उस पर्सपेक्टिव, जो आजकल सी सेट का पैटर्न एसएससी पकड़ रहा है थोड़ा सा, है ना, तो उसी पैटर्न पे आपको मोल्ड करूंगा कि आपकी जो थॉट्स बिल्डिंग है, वो एनालाइजिंग जो एबिलिटी है वो आपकी डेवलप हो और आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। 80% तो वो ठीक रहेगा, लेकिन जो 10% का जो चेंज होगा वही आपका सिलेक्शन कराएगा अच्छी पोस्ट के लिए। ठीक है, अब बेटा मेरा ये आंसर 15 आपने टिक कर दिया, मैंने बोला कि ये आंसर गलत है। तो ठीक है, सर ने मुझे बताया भाई कि 15, और इनमें 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं और 2 की पावर में कर देता हूं 30। तो बेटा ये आ गया 30 इंटू में 2 की पावर 30, 30 में लगा देता हूं आंसर। चलो, सर ने बोला 15 इंटू 30 होगा आंसर, मैंने बोला बेटा ये आंसर भी आपका गलत है। क्यों बेटा, जब मैं 30 को ब्रेक कर रहा हूं तो 10 इंटू 3 लिख सकता हूं, ठीक है, या 15 इंटू 2 लिख सकता हूं। इसका मतलब 10 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 30 से भी डिवाइड है, इसका मतलब आंसर होगा मेरा ऑल। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो। ठीक है,
उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो समझाना था मुझे समझा दिया। आप टायर 2 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको फॉलो करेंगे। लेकिन बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें जो कंडीशन है उसको आप डॉट लगा लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जब तक, ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी मैं फाइनल आंसर नहीं दूंगा। यही आपकी गलतियों का रीजन होता है एग्जाम में, यही आपका फेलियर का रीजन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसी पे पॉइंट पे हम वापस आते हैं। इसलिए जब तक वो जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई ना करो, उसको चेक ना करो, भले ही आप 2 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर दो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ। यही चीज मैं सिखाता हूं बच्चों को। ठीक है, आते हैं उसी क्वेश्चन में। 5 की पावर 71। ठीक है, अब मैं बेटा सीधा ले लेता हूं, कोई समस्या तो नहीं। 5 की पावर 71 बेटा, यहां 1 बच गया, फिर बेटा 5 की पावर 1 बच गया, फिर बेटा 5 की पावर 2 बच गया, बेटा 5 की पावर 3 बच गया, और बेटा 5 की पावर 4 बच गया। ठीक है, अब बेटा मैं इसकी पावर, है ना, सीधा मैंने बैक कर दिया बेटा, अब समझाने की जरूरत नहीं है ना। 5 की पावर 71 बेटा, 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस में 125 प्लस में 625। जो वैल्यूज 5 की पावर 4 की पावर वैल्यू कितनी बेटा, 5 की पावर 4 जो वैल्यू उसकी पावर आ गई 625 बेटा। 5 की पावर 3 की वैल्यू आ गई बेटा 125। 5 की पावर 2 की वैल्यू आ गई बेटा 25, और 5 की पावर 1 की वैल्यू बेटा आ गई 5। ठीक है, अब इनको ऐड किया तो बेटा 625, और ये 750, और 730, और 731। ये सम आ गया 731, मल्टीप्लाइंग बेटा 5 की पावर 71। अब 721 को 31 को आप डिवाइड करके देखो बेटा किस पे जा रहा है ऑप्शन में। तो मैंने चेक किया बेटा, ये किस पे जा रहा है, नहीं सॉरी, ये 781 बन गया बेटा, सम बन गया बेटा 781, सॉरी, है ना। इसको सम करोगे 781 बनेगा, है ना। तो जब मैंने देखा बेटा 781 किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 781 डिवाइड हो रहा है बेटा 71 से। मैंने फर्स्ट ऑप्शन से डिवाइड करके देखा 71, आंसर आ गया बेटा 71, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन बेटा मैं ऑप्शन में दे दूं यहां पे 71 की जगह 11, तो ये होगा, है ना। मैं ऑप्शन में दे दूं बेटा 71 भी, तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपने 71 लगा दिया, 11 छोड़ दिया। ऑप्शन में मैं सी ऑप्शन भी देता हूं या डी भी देता हूं कि 1 एंड 2 बोथ। आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा 4, क्योंकि वहां 11 भी है और 71 भी है, तो आपकी बोथ ऑप्शन ठीक होंगी। ठीक है, तो लेक्चर्स को यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर को इसी होप के साथ आप लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने व्यूज देंगे। आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली इसको देखना, आप शेयर करना, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं इसी जोश के साथ, आप लोग की एनर्जी के साथ में, क्योंकि यही आपकी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे खड़े की हुई है, उसी जोश के साथ, ताकि मैं अच्छी डिलीवरी के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में, ठीक है, आप लोग को और बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊं। जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो करंट के जो एग्जाम्स हैं, जो करंट के क्वेश्चंस है, उसी को बेस बना करके आपको मैं टीचिंग करूं। मेटेरियल आप लोगों के पास बहुत है ना। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों को नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर।